स्थान तक पहुंच जाए तब हम अपनी जिम्मेदारी से बरी हो जाएंगे। क्योंकि उनसे पूछा जाएगा तो मैं संसार में भेजा, मानव तन में भेजा, मानव तन में परमेश्वर की हो पहचान आवश्यक है, आपने पहचान क्यों नहीं किया, भक्ति क्यों नहीं किया? वो कहेगा मुझे पता नहीं था। अच्छा पता नहीं था तो भैया गाजीपुर में महात्मा लाउड स्पीकर लगा करके हजारों रुपया खर्च करके हजारों हजार महात्मा आकर के एक संदेश नहीं दे रहे थे कि आओ यहाँ भगवान दिखाया जाता है। अरे दो आदमी गवाही पर जज मान लेता है, जहाँ हजारों महात्मा गवाही दे रहे हैं और संदेश दे रहे हैं, क्या तुम्हारे कान में आवाज नहीं सुनाई पड़ी तो क्या? तो कहेगा क्या? वो कहेगा सुना तो जरूर था लेकिन हमारे मन ने नहीं माना। क्यों नहीं माना? अरे मन कहता था हजारों साल तपस्या करने वाला भगवान नहीं मिला, ये झूठ बोल रहे हैं। अच्छा इतना तो माने ये झूठ बोल रहे हैं, तो झूठ सच का अंदाजा लगाने के लिए उनके पास गए क्यों नहीं? प्रभु नहीं गया। नहीं गए तो फिर 84 में जाओ। कहाँ जाओ? दो रास्ता है, मानव तन पाने के बाद दो रास्ता निकलता है, या तो अविनाशी में जाओ या तो 84 में जाओ। अगर साथ संगत बहुत से लोग मिलते हैं, कहते हैं महाराज हम तो इतने साल से संगत कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं हुआ। क्या फायदा नहीं हुआ? सत्संगत भक्ति होती है ना, भक्ति का नाम समर्पण है, इसमें शर्त नहीं चलती। साहब पहली बात भक्ति नाम समर्पण। दूसरी बात यह है अगर आप गुरुमत में रहेंगे, क्या कहाँ रहेंगे? गुरुमत में, तो आप पर रहमत बरसती रहेगी गुरु की। लेकिन अगर आप मनमत में आएंगे तो गुरु हाथ पकड़ खींच लेगा। सत्संगत सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने, जो मेरे हुक्म को मानता है, मेरे आदेश को मानता है, वही मेरा पक्का भगत, वही सेवक है। और सत्संग आज हमारे जोन साहब सत्संगत जी हर जगह जा करके हर जगह संगतों में देख देख के कौन महात्मा किस लायक है वो इसी व्यवस्था बना रहे। सत्संगत इस व्यवस्था को आप मानिए। सत्संग अभी सुनिए, हाल की बात है, 22 तारीख को आज पिताजी ने एक विचार दिया था। विचार उन्होंने बताया, ध्यान से सब लोग सुनिए, बताया कि एक हाथी जंगल में घूम रही थी, तो एक गधे ने कहा ऐ हाथी इधर आओ, मेरी बात मानो, मैं जंगल का राजा हूं। हाथी ने कहा क्या पागल हो गए हो क्या? कहा नहीं, मैं जंगल राजा मैं हूं, ये बात मान जाओ। हाथी गुस्सा आया, वहां चली गई, सीधे जंगल के राजा शेर के पास पहुंच गई। जाके उसने कहा कि राजा साहब ये गधा है, अपने को राजा मानता है, जंगल का राजा तो आप है ना। आनंद फानंद में एक मीटिंग बुलाई गई, सब मंत्री सेनापति सब लोग वहां पर आए, शेर भालू बाघ जितने भी थे सब जानवर आए, गधा भी आया। तो सत्संगत सबकी बात सुनने के बाद राजा ने फैसला देना था। उन्होंने कहा हाथी को 6 महीने की सजाए कैद। हाथी कैद हुआ। सत्संगत 6 महीने कैद तो हो गई। हाथी ने गया, हाथी गई वहां, हुजूर मेरा कसूर क्या था? अरे मैंने तो आपको सही सलाह दिया था। राजा ने कहा तेरा कसूर इतना ही था, तेरे कसूर के कारण तो मुझे इतनी सभा बुलानी पड़ी, इतना पैसा खर्च करना पड़ा, सारी व्यवस्था करनी पड़ी। अरे तुम तो हाथी थे, तुम जानते तो गधा है ये है। जब वो गधा है तो गधे वाली बात कहेगा ना। इसलिए सत्संगत आज सदगुरु राधा मौजूद है, ये बता रहे हैं कि आप गुरुमत रहोगे तो आप पर रहमत बरसती रहेगी। मेरी माता मेरे बाबा बगैर मांगे दिया करते हैं, मेरी झोली किसी दरबार की मोहताज नहीं। आपको मांगना नहीं पड़ेगा, मांगने से पहले मिल जाएगा। राजमाता जी की बात है, वचन है। राजमाता जी ने बाबा हरदेव सिंह महाराज से कहा कि बाबा जी आपके भोले भाले भगत हैं,
इनकी हर मनोकामना पूरा करना, बाबा इनका इन्हें मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इन्हें मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मांगोगे साथ संगत जी तो कुछ पीछे हो जाओगे। क्या कोई बच्चा कहता है माँ बाप से कि मुझे कपड़ा सिलवा दो? कोई बच्चा प्राइमरी स्कूल पढ़ रहा है, भेजते पढ़ने के लिए, तो कहता है मेरा कपड़ा साफ करो, मुझे मेरे टिफिन लगाओ। अरे माँ बाप को उसकी खुद चिंता होती है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ बाप ध्यान कम देते हैं। ऐसे जब तक बच्चा बन के रहोगे इस दरबार में हर खुशियां मिलती रहेगी। सेना बन जाओगे साथ संगत तो खुशियां सिमट जाएगी, सिमट जाएगी, सिमट जाएगी साथ संगत। और आज समय की मांग है साथ संगत जी, आप समागम हो रहा है ना, ध्यान दीजिए साथ संगत, 2-3 बात ध्यान देना है। समागम हो रहा है, यहां से हम जाते हैं समागम में न, लेकिन पंडालों में ही रह जाते हैं, नमस्कार करने नहीं आते हैं। यहाँ से गाजीपुर से समलखा चले गए, पंडाल से गुरु दर्शन करने नहीं गए साथ संगत। तो ये ध्यान दीजिए, सभी महात्मा साहब वहाँ पर जाएं साथ संगत। दूसरी बात यह है कि जब बताया गया है सारे रोगों की औषधि चरणामृत है, तो सभी महात्माओं ने साथ चरणामृत पीना है रोज। क्या रोज? मैं किसी हाथ नहीं उठवाऊंगा और कह दूंगा कि सब लोग हाथ उठाओ, कितने लोग डेली चरणामृत पीते हैं, तो शायद 10% का हाथ उठेगा साथ संगत। सभी महात्माओं ने चरणामृत पीना है और गुरु का संदेश लेना है। अगर सत्संगत हम ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होता है? अगर हम सत्संग में आते भी हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन गुरु की बात नहीं मानते तो क्या होता है? 2 चोर थे, क्या थे? 2 चोरों ने मिल के घोड़ा चुरा लिया कहीं से। तो कहा अब इसे तो बेचेंगे तब ना पैसा बांट लेंगे। पैसा उस घोड़े को लेकर के जहां घोड़े का व्यापारी आते थे, मेला लगता था, वहां ले गए। जैसे यहाँ पर स्टेशन लगता है मेला, दिलदार नगर मेला लगता है गाय भैंस का, उसे ले घोड़े के बाजार में गए तो एक पेड़ के नीचे खड़े होकर घोड़ा बांध दिए। खड़े हैं, एक व्यापारी आया, बोला घोड़ा बिकाऊ है? हाँ बिकाऊ है, इसीलिए तो आया है। दाम बताओ कितना लोगे? तो एक चोर दूसरे से कहा कितना मांगे? अरे क्या बताया? उसने कहा चलाक था, उसने कहा भाई साहब सुनिए, आप घोड़ा देख लो, इसकी चाल ढाल देख लो, दौड़ा के देख लो, आप सही कीमत लगाओ तो दे देंगे, कम लगाओ तो नहीं देंगे। तो घोड़ा छोड़ा बैठा, थोड़ा दौड़ा उड़ा के लेके आया, कहा हाँ घोड़ा बढ़िया है, कलर भी सफेद रंग का है, बहुत अच्छा घोड़ा है, मस्त है, हम भैया इसकी कीमत जो है 10,000 देंगे। कहा ये बहुत कम है, चले जाओ हटो। चला गया है, दूसरा व्यापारी आया, उससे भी यही बात कि आप घोड़ा देख लो, सही कीमत लगाओ दे देंगे। वो भी दौड़ाया उड़ाया, घुमा कर लाया, खड़ा कर दिया, बोला भैया हम घोड़े की कीमत 20,000 देंगे। दोनों काना फुसी करने लगे, अरे वो तो 10 दे रहा है, 20 दे रहा है, इसका माने घोड़ा और महंगा है, और महंगा है, नहीं देना है। तीसरा आया, उसे 40,000 लगाया, फिर नहीं दिए। चौथा आया, उसने कहा भाई साहब लोग बड़े देर से खड़े हैं, क्या बात है, घोड़ा बिकाऊ है? कहा हाँ बिकाऊ है। कितना लोगे? दाम बताओ। उसने कहा पहले भैया आप घोड़ा को चाल ढाल देख लीजिए, सर पर दौड़ा के देख लीजिए, उसके बाद आप उचित कीमत दोगे तो बेच दे देंगे आपको, कम दोगे तो नहीं देंगे। वो घोड़ा ले गया, 2 चक्कर दौड़ाया, दौड़े फुर्र, घोड़ा लेके चला गया। ये लोग खड़े हैं, अब आएगा, अभी नहीं किया। सत्संगत जो पहले व्यापारी थे वो आए कि भैया घोड़ा बिक गया, कहाँ गया, कितने में गया, और जितने में लाया था उतने में गया। माने वो चोरी से घोड़ा चोरी में चला गया। अरे कहीं ये हालत हमारी तो नहीं है कि आए थे हरिभजन को होटल रहे कपास, हरिभजन जी बैठे सत्संग, ये भी शासन ध्यान दे रहे हैं। तो सत्संग जी कहीं ऐसी बात तो नहीं है। और महापुरुषों एक बात आप गांठ मान लो, इस बात को, गुरु सुख से ऊंची कोई पदवी नहीं है। बाबा जी के वचन है, गुरु सुख से ऊंचे, आप गुरु भगत है ना, अरे गुरु ने आपको अपना भगत बनाया, आपको अपना दास बनाया,
इससे बड़ी क्या बात है साथ संगत। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, अब मम अनुशासन माना जोई, जो मेरा हुक्म मानता है, आदेश मानता है, क्या मानता है। साथ संगत जी लास्ट अंत में यही अरदास करें माता जी से, माँ आप इस धरा धाम पे अवतार लेके आई हैं, बाहर से अमेरिका इंग्लैंड तक हर भक्तों को सुख शांति अमन चैन दे रही हैं। ये भोले भाले महात्मा, ये बच्चे, माताएं, बहनें, सेवादल नौजवान भाई बहन सब आप बच्चे हैं। माता जी कृपा करना, सबके झोली भरना, सबके भंडारे भरना, सभी महात्मा तन से मन से धन से स्वस्थ रहते हुए आपका जस गाएं, दुनिया का हर सुख पाए। साथ संगत जी प्यार से कहना निरंकार जी।